नमस्ते दोस्तों, मैं रज्जू हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं रात के अंधेरे में एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था। उस रात चांदनी तो थी, लेकिन बादल उसे ढके हुए थे। मेरी गाड़ी का इंजन गड़गड़ा रहा था और सन्नाटा ऐसा था कि सिर्फ मेरे ट्रक के टायरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं एक वीरान हाईवे पर था, जहां कई किलोमीटर तक न तो कोई गांव था, न कोई ढाबा। मेरे साथी ड्राइवरों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस रास्ते पर मत जाना, लेकिन मुझे समय पर डिलीवरी करनी थी, तो मैं निकल पड़ा। रात के करीब 2 बजे का समय था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे। ठंडी हवा गाड़ी के अंदर तक आ रही थी और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम से गए थे। तभी मैंने देखा, सड़क पर कोई खड़ा है। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत, जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई राहगीर है, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक पास लाने की कोशिश की, वह औरत अचानक गायब हो गई। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन दोस्तों, असली डरावनी चीजें तो इसके बाद शुरू हुईं। जैसे ही मैं कुछ आगे बढ़ा, मेरे ट्रक के रेडियो से अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो सिर्फ स्टैटिक साउंड था, लेकिन फिर किसी की धीमी और डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। अब वो हंसी मेरे चारों तरफ गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे ट्रक के अंदर बैठा है। मैंने शीशे में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली सीट थी। तभी अचानक ट्रक के ब्रेक अपने आप लग गए। ट्रक रुक गया और मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाया। उसी समय मुझे अपने ट्रक के सामने कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में देखा कि वही सफेद कपड़ों वाली औरत, जो पहले गायब हो गई थी, अब ट्रक के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। दोस्तों, मैंने आज तक ऐसा भयानक चेहरा नहीं देखा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह मुझे घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी निगाहें मेरी आत्मा के अंदर झांक रही हों। मैंने डरते डरते गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। फिर अचानक उसने अपनी उंगली से सड़क के किनारे की तरफ इशारा किया। मैंने सोचा कि शायद वह कुछ कहना चाहती हैं। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट होकर रिवर्स में चलने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो रहा है। मेरे हाथ और पैर जमे हुए थे, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। डर के मारे मेरी सांसें अटक गई थीं। मैं शीशे में बार बार पीछे देख रहा था, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। और तभी ट्रक अचानक रुक गया। मुझे लगा शायद ये सब एक बुरा सपना है, लेकिन फिर वो आवाजें आने लगीं। रेडियो अब पूरी तरह बंद था, लेकिन किसी की धीमी खरखराती हुई आवाज ट्रक के अंदर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। मैं पसीने से लथपथ था। मेरे होशो हवास लगभग खत्म हो चुके थे। तभी ट्रक के बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सड़क के किनारे एक पुरानी झोपड़ी सी दिख रही थी, जो पहले वहां नहीं थी। झोपड़ी से धुआं निकल रहा था और उसमें से कोई साया बाहर आता दिखाई दिया। वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें इतनी सफेद थीं जैसे उनमें कोई पुतली ही नहीं हो। वो मोती, उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसने मुझे इशारे से बुलाया। मैंने ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। लाख कोशिश करने पर भी वो खुल नहीं रहा था। तभी वो बूढ़ा आदमी झोपड़ी के पास से गायब हो गया और जब मैंने फिर से खिड़की से बाहर झांका, तो वो ट्रक के ठीक सामने खड़ा था। उसने कहा, तूने मेरी जगह पर कदम रखा है, अब यहां से जिंदा नहीं जाएगा। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं डर के मारे चीख पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। उसने जोर से हंसी लगाई और कहा, यह सड़क तेरे जैसे बहुतों की कब्रगाह बन चुकी है। यहां से गुजरने वाले कभी वापस नहीं जाते। मेरे सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। तभी अचानक ट्रक के अंदर का तापमान गिरने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी बर्फ के कमरे में हूं।
मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए और फिर मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। हिम्मत जुटाकर मैंने शीशे में देखा। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी, वही जो पहले सड़क पर दिखी थी। उसका चेहरा डरावना और विकृत था। उसकी आंखें मेरे ऊपर गड़ी हुई थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे वो जिंदा न होकर किसी दूसरी दुनिया से आई हो। मैंने ट्रक के हॉर्न को जोर से दबाया। अचानक सब कुछ शांत हो गया और जब मैंने दोबारा देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा। ट्रक अब मेरी मर्जी से नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने स्टीयरिंग अपने हाथों में ले लिया हो। रास्ता अब और भी डरावना हो चुका था। घने पेड़ जो पहले भी अंधेरे में थे अब बिल्कुल काले साए की तरह लग रहे थे। ट्रक की हेडलाइट्स ने सड़क पर खून के धब्बे दिखाए। हर धब्बा बड़ा और ताज़ा लग रहा था। थोड़ी दूर आगे मुझे सड़क पर पड़े एक इंसान का शरीर दिखाई दिया। मैंने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक सीधे उसके ऊपर से गुजर गया। मुझे झटका लगा और मैंने शीशे में पीछे देखा, लेकिन वहां कोई शरीर नहीं था। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। तभी एक अजीब सी गंध मेरे ट्रक के अंदर भर गई। यह गंध सड़ी हुई मांस जैसी थी। मैंने अपनी टी शर्ट से नाक ढकने की कोशिश की, लेकिन वो गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी रेडियो फिर से चालू हो गया और अब उसमें से एक महिला की आवाज आने लगी। वो बोल रही थी, तूने मेरी जगह अपवित्र की है, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। और तभी ट्रक पूरी रफ्तार से एक खाई की ओर बढ़ने लगा। मैं स्टीयरिंग को पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी पकड़ से बाहर था। खाई करीब आती जा रही थी और ठीक आखिरी पल में ट्रक अपने आप रुक गया। मैंने सोचा कि शायद सब खत्म हो गया है, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू हुआ। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने बाहर देखा तो सड़क गायब हो चुकी थी। मैं किसी घने जंगल के बीच में था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और अजीब सी आवाजें थीं। तभी झाड़ियों से कई साए निकलने लगे। वो सब इंसानों की आकृतियां थीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने ट्रक में वापस घुसकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। और फिर उनमें से एक साया ट्रक के पास आकर खड़ा हो गया। उसने ट्रक की खिड़की पर हाथ रखा और कहा, तू अब यहां से नहीं जाएगा। मैंने खिड़की पर हाथ रखे उस साये को देखा। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डियों की तरह दिख रही थीं। वो धीरे धीरे खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों की तरह थीं, जो मुझे जिंदा निगलने को तैयार थीं। मैं ट्रक के अंदर किसी कोने में दुबकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से बच पाना नामुमकिन लग रहा था। उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुझे जो दिख रहा है वो सच नहीं है, लेकिन जो होने वाला है वो तेरा सबसे बड़ा डर बनेगा। मेरे पूरे शरीर में झुर्रियां दौड़ गईं। मैंने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। उस साये ने खिड़की पर अपनी हथेली को खींचा और मेरे ट्रक के बोनट पर चढ़ गया। उसके पैरों से काली धुंध निकल रही थी, जो मेरे चारों तरफ फैलने लगी। मेरी सांस घुटने लगी। मैंने अचानक स्टार्ट बटन दबाया और ट्रक के इंजन ने गुर्राने की आवाज की। गाड़ी आगे बढ़ने लगी, लेकिन उस साये ने ट्रक के बोनट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी आंखें अब सीधे मेरी ओर थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक को झटके से घुमाया। ट्रक एक बड़े पत्थर से टकराया और उस झटके से वो साया बोनट से नीचे गिर गया। जैसे ही मैंने ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जंगल में हर तरफ से चीखें गूंजने लगीं। वो चीखें इंसानों की नहीं थीं। उनमें दर्द, गुस्सा और अजीब सा क्रोध भरा हुआ था, जैसे पूरा जंगल मुझसे नाराज हो। ट्रक के सामने वाली सड़क अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक गहरी खाई आ गई। मैंने ब्रेक मारे, लेकिन ट्रक खाई के किनारे पर रुक गया। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अदृश्य ताकत से बच गया हूं। लेकिन तभी ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। सब कुछ खामोश हो गया, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, सिसकियों की। वो आवाज ट्रक के ठीक पीछे से आ रही थी। मैंने शीशे में देखा तो एक औरत दिखाई दी।
उसके बाल बिखरे हुए थे और वो जमीन पर बैठकर रो रही थी, लेकिन उसके रोने की आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी। वो गहरी और भयानक थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठ ऐसे फटे हुए थे जैसे किसी ने उसे नोच दिया हो। उसने कांपती आवाज में कहा, तूने मेरे रास्ते पर कदम रखा है। अब तुझे मेरी कहानी सुननी होगी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं खिंचता हुआ बाहर गिर गया। जैसे ही मैंने खुद को संभाला, मैंने देखा कि मैं अब उस खाई के किनारे नहीं, बल्कि किसी पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली इतनी जर्जर थी कि उसकी दीवारों से पत्थर झड़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा और घना अंधेरा था। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से वही औरत बाहर निकली। उसने कहा, चल अब अंदर आ, तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद अंदर की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे वश में कर लिया हो। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। दीवारों पर खून के निशान थे और जमीन पर जगह जगह राख और जले हुए कपड़े पड़े थे। वो औरत मुझे एक बड़े हॉल में लेकर गई, जहां बीचों बीच एक पुराना झूला लटका हुआ था। झूले पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी और वो धीरे धीरे झूला झूल रही थी। औरत ने कहा, ये मेरी बेटी थी, इस जगह ने इसे मुझसे छीन लिया। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो अचानक जोर से चिल्लाई, मैं तुझे वही दर्द दूंगी जो मैंने सहा है। तू भी तड़पेगा जैसे मैंने तड़पा था। झूले पर बैठी बच्ची अचानक गायब हो गई और उस हॉल में हर तरफ से भूतिया साये निकलने लगे। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं चीखने लगा, लेकिन मेरी आवाज गूंज कर मुझ पर ही लौट आई। तभी उन सायों में से एक ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, भाग सकता है तो भाग ले, लेकिन यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की कोशिश की। हॉल का दरवाजा अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। हर दिशा में सिर्फ अंधेरा था। अचानक एक हाथ ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने पलट कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी था जिसे मैंने पहले देखा था। उसने मेरी आंखों में झांका और कहा, तेरा समय खत्म हो गया है, अब तुझे इन जंगलों का हिस्सा बनना होगा। मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मैं वहीं गिर पड़ा। मेरी आंखें बंद हो रही थीं और मेरे कानों में उन सायों की हंसी गूंज रही थी। मेरे होश अब जवाब दे रहे थे। उन सायों की हंसी और बूढ़े आदमी की आंखों का साया मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मुझे लगा, ये अंत है, मैं अब यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन तभी मेरे कानों में एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा, हुरजूठ, भाग यहां से। मुझे नहीं पता वो आवाज कहां से आई, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि मैंने खुद को खड़ा किया। जैसे ही मैं उठा, चारों तरफ का अंधेरा और गहरा हो गया। उन सायों ने मुझे जकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस आवाज ने फिर से मुझे हिम्मत दी दौड़ा। दरवाजा तेरे सामने है। मैंने देखा, उस घने अंधेरे के बीच एक हल्की रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी किसी दरवाजे से आ रही थी। मैंने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। साये मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। उनकी चीखें और डरावनी हो गई थीं। मेरी सांस फूल रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को पार किया, एक तेज झटका महसूस हुआ। मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं अपने ट्रक के अंदर था। ट्रक वही सड़क पर खड़ा था जहां ये सब शुरू हुआ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैंने अपने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और वहां से पूरी रफ्तार में निकल गया। मेरी नजरें बार बार पीछे के शीशे में जा रही थीं, लेकिन कोई नहीं था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक ढाबा दिखा। मैंने गाड़ी रोकी और ढाबे के अंदर गया। वहां बैठे बूढ़े ढाबे वाले ने मेरी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ भाई, बड़े घबराए लगते हो? मैंने धीरे से कहा, बस कुछ अजीब देखा। बूढ़े ने ठंडी सांस ली और कहा, तू उस रास्ते पर गया था ना? मैं हमेशा लोगों को मना करता हूं, वो सड़क अभिशप्त है,
कई साल पहले वहां एक हादसा हुआ था। एक औरत और उसकी बच्ची को एक ट्रक ने कुचल दिया था। तभी से उनकी आत्मा उस सड़क पर भटक रही है। जो भी उस सड़क पर रुकता है वो या तो कभी वापस नहीं आता या जिंदगी भर उस रात को नहीं भूल पाता। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका, जल्दी से ट्रक में बैठा और वहां से निकल गया। लेकिन दोस्तों, आज भी जब मैं रात में गाड़ी चलाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ है। कभी कभी ट्रक के शीशे में एक परछाई दिखती है, लेकिन जब मैं पलट कर देखता हूं तो वहां कोई नहीं होता। ये घटना मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक और डरावनी घटना थी। मैं आज तक उस रात को भूल नहीं पाया हूं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही खौफनाक कहानियां रोज लेकर आता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और हमेशा सावधान रहिए। धन्यवाद।